बोल श्यावरी रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज जिन अटपटा प्रेम। आज जब प्रभु राम जी नाव मंगाते हैं ना तो केवट जी महाराज है नहीं लानो कर कागत है प्रभु मैं तो मरम ला जानत हो नहीं लानो कर। अब देखो दीदी जे लक्ष्मण जी महाराज है प्रभु राम जी के साथ जन्म से हावे बचपन से साथ साथ खेलत कूदत बढ़े बाढ़त एक के संग रहावे वो लक्ष्मण जी महाराज है प्रभु के मरम ला नहीं जान सके। जे भगवान के मरम ला जाने पर शेष शारदा मुनि सब नेति नेति कही देते ते आज कौन हा केवट हा कहते प्रभु मैं तोर मरम ला जानत हो कथे आखिर इसे का मरम ला जानत है प्रभु राम मरम जेकर अर्थ होते रहस्य कहे जाते त ऐसन का रहस्य जानत है केवट है। प्रभु राम जी कौन हरे दीदी तब विष्णु के अवतार। अब विष्णु के अवतार है माता सीता कौन है माता लक्ष्मी के अवतार है और लक्ष्मण जी महाराज है कौन हरे तो शेषनाग जी के अवतार। अब प्रभु विष्णु माता लक्ष्मी और शेषनाग जी तीनों कोई कहाँ रथे क्षीर सागर के रहोइया शेषनाग जी के शैया पे विष्णु जी सोए रथे और चरण दबावत माता लक्ष्मी बैठे रहे। तीनों कोई कहाँ के निवासी है तो क्षीर सागर के रहने वाले पानी के भीतरे में रही थे तीनों जना और जब पानी के भीतरे में रही थे क्षीर सागर में आज वही लोग नानचन नदी लागे पर नाव चाहिए दीदी एक छोटे से नदी जल पार करे पर डोंगा लागी है लेकिन आज राम जी मांगत है मांगी नाव न के मटुआना और नाव मांगत है तो एक बात और बड़ा विचित्र है दीदी एक ठन में बात पूछा तो हो मान लो आपके घर कोई सगा आए हैं अब सगा आए हैं तो सगा मन बस में आए हैं सगा मन घर में आके यहाँ बालोद में आके कही थे कि एक झलमला मंदिर घूम के आए रहते माता रानी के दर्शन करके आए रहते इच्छा होवत है कि अब सगा मन कहा थे घूमल जाते हैं कि दीदी सगा मन की इच्छा है तो सगा मन है जाही का पड़ोसी घर की एक गाड़ी देते हो का तुम्हार हमर मन हुआ थे झलमला घूम के आबो कही के नहीं जाए सगा मन कौन जाही तो घर वाला है जाही पड़ोसी कर जाके कही भैया हमार घरे के ठन गाड़ी है सगा मन बस में आए हैं और झलमला मंदिर मैया रानी के गंगा मैया दर्शन करे की इच्छा हो देखकर तुम्हार गाड़ी दुहू का सगा मन घूम के आती घर वाला है जाही पड़ोसी कर मांगे। अब यहाँ प्रभु राम जी के संग में कौन है तो सब निषाद मन के राजा गुह श्रृंगवेरपुर के राजा गुह हावे प्रभु राम जी के संग में वो जाति इसका केवट करा कि मोर प्रभु आए हैं तो गंगल पार करना है तो नाव चाहिए के लेकिन आज श्रृंगवेरपुर के राजा संग में है लेकिन मांगत कौन है तो जे सगा गे है प्रभु राम जी हते हम मांगत है बड़ा विचित्र बात है। अब प्रभु राम जी यहाँ मांगत है मांगी नाव न केवट वाना केवट नहीं लानो कहीं अड़ दे हवे। अब केवट नहीं लानो कहते हैं तक केवट के अनेक जन्म के कथा थे कहे जाते कि एक जन्म में केवट हा कछुआ रहीस एक जन्म में कहे जाते कि राजा रहीस कहे जाते कि जब राजा रहीस ना केवट हा तो बहुत धर्मात्मा राजा रहीस और धर्मात्मा राजा रहीस कहे जाते कि प्रजा बहुत खुश रहे होकर से लेकिन होई है वही जो राम रची राखा होना वही है जो प्रभु राम जी रच के रखे थे। वो राजा ला केवट जे पूर्व जन्म में राजा रहीस ओला कोड़ के बीमारी हो। अब कोड़ के बीमारी हो इसने तो सब संत मुनि मनहा वैद्य ज्ञानी मुनि महात्मा मनहा की राजन तेहा श्याम पक्षी ले आती श्याम पक्षी ला ले आन और श्याम पक्षी के तेहा 11 दिन तक पूजा करबे की विधिवत पूजा करवे अगर ते सही विधिवत 11 दिन तक पूजा कर लेवे ना तो तोड़ कोड़ के बीमारी है ठीक हो जही। अब वो राजा केवट जे राजा रिश्ते हा श्याम पक्षी खोजे बर गिर दीदी। अब ओकर सब सैनिक मना खोजत है श्याम पक्षी मिलत नहीं है। जब देखिस ना प्रभु ओकर हालत रहा कि कोड़ की बीमारी हो गई है श्याम पक्षी के पूजा कर ही तो ठीक होई स्वयं परम पिता परमात्मा हाँ श्याम पक्षी बन के ओकर पिंजरा में आए पिंजरा में इस विधिवत पूजा करिस 11 दिन तक पूजा करिस दीदी ओकर कोड़ के बीमारी ठीक हो गई। अब कोड़ के बीमारी ठीक होइस ना तब वो राजा है का करिस तो श्याम पक्षी के चरण पखारना जाइस
जैसे ही चरण पखारे के इच्छा हो इस ना कर्मन में जो श्याम पक्षी बने रही प्रभु उड़ गए। अब आसमान में जाके कथे कि राजा ये जन्म में तोला मोर गोड़ धोए के सौभाग्य नहीं मिले, ये जन्म में नहीं मिला तोला मोर गोड़ धोए के सौभाग्य, तो कब मिलही? तोला फिर से जन्म लेके आना है, और जब ते फिर से आवे ना तब तो जैसने मन करही तिसने मोर गोड़ ला धो लेबे के। आज वही जे राजा रहीस न ते केवट के रूप में आए हैं, और जो श्याम पक्षी बने परम पिता परमात्मा रहीस ते आज राम जी आए, और राम जी आए हैं ना तो आज केवट जी महाराज कथे प्रभु में नहीं बैठा रहो नाव में, और अगर आप ले गंगा पार जाना छे नाव में बैठना छे तो मोर एक ठन शर्त है। कैसन शर्त? तो तुर गाँव गोड़ के जो धुर्रा है ना उमे जादू हावे, पत्थरा में पड़थे तो नारी बन जाथे, वो गोड़ ला मेहा धोहू गोड़ ला धोबे। हाँ प्रभु धोहू, काबर बिना धोए तो मैं मोर डोंगा में नहीं बैठा रहा, काबर नहीं बैठाबे? पत्थरा संहत नारी बन के महाराज तो मोर डोंगा नारी बन जहिता। राम जी कथे केवट देख, जो पत्थरा नारी बनिस रहीस ना वो श्रापित रहीस, श्राप बस पत्थरा बने रही सोहा, तो श्राप से उद्धार होई सो। तो नावला थोड़ी का करो श्राप मिले है, वो कैसे नारी बन जही? केवट जी महाराज कथे प्रभु एकर का गारंटी है कि मोर डोंगल का करो श्राप नहीं मिले है? का गारंटी है? केवट जी महाराज कथे प्रभु मोर डोंगा घलोक श्रापित है, का कर श्राप? तो केवट जी महाराज सुरता करथे वो बात ला, जिन काट के नाव बने रही थी वो काट एक पेड़ के रही, वो पेड़ श्रापित रही। एक हुहू नाम के गंधर्व रही से जिन देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्गलोक में गायन करे गीत के संगीत सुना। एक दिन संगीत सुनावत सुनावत सुर लय बिगड़ गए, और सुर लय जहाँ बिगड़िस गाना बेसुरा होइस न त देवराज इंद्र क्रोधित होके और क्रोधित होके श्राप दे दिस, जाते काट के हो जा, लकड़ी हो जा, पेड़ बन गए हो। जब चरण में गिर गए ना वो हु नाम के गंधर्व, तब देवराज इंद्र कथे तोर उद्धार हो ही प्रभु के शरण में। और वही पेड़ के लकड़ी के मोर ये डोंगा हरे प्रभु यहू तो श्रापित है, मैं कैसे करूं? मैं तो बिना गोड़ धोए नहीं बैठा रो। अब इतना तो कहते है दीदी कि गोड़ धोऊं तब बैठा रहूं, ये तो ठीक है। ओकर बात का कहिस तो यही अटपटा बात है कथे बाबा तुलसीदास जी महाराज। ओकर बाद कथे कि प्रभु मैं आप लोग पार लगाऊं, गंगा के पार ले गहूं, लेकिन हाँ मैं उतराई नहीं ले। अब पहली का कहा दीदी केवट जी महाराज है कि यही एक साधन है मोर परिवार को लेके, एकरे सहारा में परिवार के खर्चा करथो, परिवार ला पालथो पोसथो। अब कुछ काम धंधा करबे तो में आवक लेना थे, अब पार लगा ही ओकर काम हरे दीदी, पार लगाथे उतराई लेथे, लेकिन यहाँ का कथे कि प्रभु में उतराई नहीं दे कथे। अब ये अटपटा बात जब इतना सुनते ना दीदी तब प्रभु राम जी हाँ लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता डहार ला देख के हाँ से बरलक थे। सोचो प्रभु राम जी के मन की स्थिति कैसे रही, राजा दशरथ जी की स्थिति ला देख के आए रही, सरोवर तड़पत राजा दशरथ जी ला देख के आए रही से, आंख में आंसू लेके आए रही से, और जेकर आंख में दुख के आंसू है ओकर चेहरा में खुशी के मुस्कान लाने वाला केवट कोई कम जादूगर न हरे दीदी। ये संसार में ना हंसत ला रोवाना बड़ा आसान है, लेकिन रोवत ला कोई हंसाने वाला जादूगर से कम नहीं हुआ। ये केवट कितना बड़े जादूगर हो ही जिन आंख में दुख के आंसू भरे रहीस राम जी के बोला आज हंसे में मजबूर कर दिस केवट। कथे प्रभु मैं उतराई नहीं ले। अब प्रभु राम जी की ही उतराई काबर नहीं ले? केवट जी महाराज कथे नहीं प्रभु मैं उतराई नहीं ले, मैं पार लगा हूँ, गोड़ ला पहली धोहूं, लेकिन और गोड़ ला धोहूं ना तो गोड़ के तलवा ला धोहूं कहा दीदी। अब देखो सबसे पहली का की से गोड़ ला धोहूं की, अब का कथे कि गोड़ के जो तलवा है ना रगड़ रगड़ के धोहूं कहा थे, ये गोड़ के तलवल काबर धोहूं कहा थे केवट जी महाराज। तो कहे जाते कि जे जन्म में केवट जी महाराज हा कछुआ रही से, तो जब कछुआ रहीस न तो प्रभु के पद चिन्ह ला देखे रही से कि चरण के अंदर जो शंख चक्र ध्वजा पदम सब देखे रहीस चिन्ह, वही चिन्ह ला आज देखना चाहते हैं केवट जी महाराज कथे वो चरण ला मोला छूना है, रगड़ रगड़ के पहली में हाथ धोऊं
और जब मोला यकीन हो जाही ना कि तोर चरण में अब एको कंधुर्रा नहीं है के प्रभु, तब भेज पार लगा हूँ मैं, ऐसन पार लगाने वाला नहीं हूँ। अब केवट जी महाराज जन कर बात न सुन के प्रभु राम जी मुस्कावत है। अब मुस्कावत है तो लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता देख के हंसत, ये काबर करिस प्रभु राम जी है, आप और हम बात करत हैं तो एक दूसरा देख के हंसना चाहिए, बात करत हैं। लेकिन प्रभु राम जी केवट के गोठ ला सुन के हंसत है और देखत कौन लहे तो लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता देखत है। दोनों के डहर ला काबर देखत है, आवो जाने के प्रयास करथन एक सुंदर से भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।